तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इस मीटिंग में कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है यू ट्रेडिंग में। यू ट्रेडिंग में अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप ऑलरेडी अपने अपलाइन से जो भी आपको मीटिंग का लिंक शेयर करता है, उससे आपको मांगना है रेफरल लिंक। तो अपलाइन क्या करेगा, आपको यहाँ से रेफरल लिंक कॉपी करेगा। दोस्तों आप सामने यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके सामने रेफरल लिंक है। वापस से मैं जूम करके दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका रेफरल लिंक रहेगा। ये रेफरल लिंक आपको आपका क्लाइंट के द्वारा मिलेगा, जो आपको प्रेजेंटेशन में इनवाइट किया है, जो इस बिजनेस के बारे में बताया है, वो आपको शेयर करेगा। दोस्तों जैसे आपको शेयर करेगा, व्हाट्सएप पे शेयर करेगा या टेलीग्राम पे शेयर करेगा, तो कहीं पर भी शेयर करेगा, आपको पर्सनली मैसेज में शेयर करेगा। तो बस आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने अपलाइन का जो रेफरल लिंक है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपने अपलाइन का रेफरल लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों इंटरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले ऊपर में आपके अपलाइन का नाम, योर स्पॉन्सर नेम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नीचे अगर आप आओगे, तो आपको देखने को मिलेगा ईमेल, यानी कि यहाँ पे आपके अपने मोबाइल का ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में ईमेल एड्रेस को आप इंटर करोगे। नीचे आपको बताया जाएगा कि आप पासवर्ड डालो, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। अब पासवर्ड का जो काउंट होगा, वो लगभग 8 डिजिट का होगा, मतलब 8 अंक का आपका पासवर्ड होगा। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको कोई भी एक स्पेशल कैपिटल लेटर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ स्मॉल लेटर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ आपको स्पेशल करेक्टर, जैसे एट द ग्रेज, हैज, डैश, इस प्रकार से कुछ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। तो ये 3-4 कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, जिससे लोगों तक इसका पहुंचना पड़ता, मतलब लोग इसको नहीं समझ पाए। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल करेक्टर और कुछ नंबर, ये सारा चीज मिला के आपको क्या करना है, पासवर्ड को क्रिएट करना है। और उस पासवर्ड को वापस से नीचे लिखना है, कन्फर्म पासवर्ड में। वापस से आपने पासवर्ड डाला, उस पासवर्ड को दोबारा डाल के कन्फर्म किया। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे में आपको दिखेगा इंटर नेम। तो सबसे पहले आपको अपना नाम का फर्स्ट लेटर, सॉरी फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम राहुल पाठक है, तो मैं लिखूंगा राहुल। और नीचे सरनेम, सरनेम में आपको लिखना है आपका टाइटल। अगर आप कुमार लगाना चाहते हो, तो आप कुमार लगाओगे। मैं पाठक लगाता हूँ, तो मैं पाठक लिखूंगा। निशांत सर धनालिया लगाते हैं, तो लास्ट में धनालिया लगाएंगे। तो नाम और सरनेम यहाँ पे आपने इंटर कर दिया। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि आप कहाँ से रखते हो। तो यहाँ पे सिर्फ कंट्री सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एक लिस्ट आपके सामने आएगा, जिसमें आपको खोजना पड़ेगा कि आप किस देश में हो। तो आपको इंडिया यहाँ पे खोज के वहां पे टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने ईमेल डाल दिया, पासवर्ड बना लिया, कंफर्म पासवर्ड बना लिया, नाम डाल लिया, सरनेम डाल लिया, और अपना जगह का नाम आपने इंटर कर लिया, इंडिया। अगर आप इंडिया से हो, अगर आप बांग्लादेश से हो, तो आप बांग्लादेश लिखोगे। अगर आप यूएई से हो, तो आप यूएई से लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 बॉक्स पे क्लिक करने का ऑप्शन देगा नीचे। तो नीचे 3 बॉक्स आपको क्लिक करना है, आई कंफर्म डेट, आई कंफर्म डेट और आई कंफर्म डेट। उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, आपके विंडो में इस प्रकार का मैसेज आएगा, जिसमें आपको लिखा जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली आपको लिख गया, तो जो ईमेल आईडी आपने डाला था, उसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे अपना फोन में, जीमेल में जाके अपना ईमेल आईडी ओपन करोगे, आपको यू पास की तरफ से एक वेलकम टू यू पास का मैसेज आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप इसको कंफर्म कीजिए। अगर आप यू पास में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसको कंफर्म कीजिए। तो नीचे आपको एक मेल आएगा,
इसमें लिखा रहेगा कन्फर्म ईमेल। तो बस आपको कन्फर्म ईमेल पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। अब ये तो सबको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं उसको भी मैं समझा देना चाहता हूँ। कि जैसे यहाँ पे रजिस्टर कंप्लीट सक्सेसफुल का मैसेज आता है, तो लोग क्या करते हैं, रीसेंड कन्फर्म ईमेल, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे वो रीसेंट कन्फर्म ईमेल पे क्लिक करते हैं, तो उनका ईमेल पे यू पास के तरफ से दो कन्फर्मेशन मेल आता है। तो जब दो कन्फर्मेशन मेल आता है, तो जो फर्स्ट वाला है उस पे लोग क्लिक करते हैं कन्फर्म ईमेल, तो उनका कन्फर्म नहीं होता है, इधर आ जाता है। तो आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा कि अगर आपने 2 बार सेंड कर दिया है, तो पहला वाला, यानी कि 9:16 अभी हो रहा है, तो आपने 9:16 में एक ईमेल सेंड किया, एक ईमेल आपने 9:17 पे सेल किया। तो आपको कंफर्म किस कौन सा ईमेल को करना है, आपको 9:16 जो पहले ईमेल आपने कंफर्म किया था, जो कंपनी के द्वारा ऑटोमेटिक कंफर्मेशन आया था, उसमें आपको कंफर्म करना पड़ेगा पहले, तब आपका कंफर्म होगा। दूसरा जो आपने रिसेंड किया था, उसमें आप कंफर्म करोगे तो आपको वहां पे नहीं होगा कंफर्म, और आपको वहां पे इधर आ जाएगा दोस्तों। तो जैसे आप यहाँ पे कंफर्म ईमेल करोगे, तो आप देखोगे आपका यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुल रजिस्टर का आपका मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिखेगा गो टू यू बिजनेस। तो यहाँ पे गो टू यू बिजनेस में आप आओगे, तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको देखने को मिलेगा डैशबोर्ड आपके सामने शो होगा, आपका नाम यहाँ पे शो होगा, उसके बाद यहाँ पे यू ट्रेडिंग बोर्ड शो होगा, उसके बाद परफॉर्मेंस पैकेज शो होगा, ट्रांजेक्शन शो होगा, प्रोमो यहाँ पे शो होगा। तो ये सारा चीज यहाँ पे आपका शो होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, अब हम लोग को क्या करना है, बोर्ड को एक्टिवेट करना है। तो बोर्ड को एक्टिवेट करने के लिए जो आपने ईमेल आईडी पासपोर्ट से लॉगिन किया था, उससे आपको वापस से लॉगिन कर लेना है। आपने साइन अप किया था, वो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, तो इस प्रकार का आपका इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आपको पैकेज एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आपको कौन सा पैकेज बाई करना है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वहां पे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड के नीचे आपको दिखेगा यू ट्रेडिंग बोर्ड। तो आप यू ट्रेडिंग बोर्ड पे क्लिक करोगे, और अभी आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा पैकेज आपके सामने दिखेगा, जो आपको बोलेगा ऐड बोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे छोटा जो पैकेज है वो 110 यूरो का है, लगभग $130 का पैकेज यहाँ पे सबसे छोटा है। उसके बाद सबसे बड़ा वाला जो पैकेज है, आप देख सकते हो लगभग $1,25,521 का पैकेज है यहाँ पे, सबसे बड़ा वाला पैकेज। तो आप सबसे छोटा वाला पैकेज से छोटा वाला बड़ा पैकेज, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको बोर्ड को ऐड करना है। तो आप सबसे यहाँ पे बोर्ड को ऐड कर लिए। तो बोर्ड ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। तो 110 यूरो का बोर्ड आपने ऐड किया, कंफर्म किया। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है, क्योंकि बोर्ड ऐड करके आपको यहाँ पे बोर्ड काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। आपने 110 यूरो का बोर्ड बाई किया, अब उसको आपको ताकत देना है, यानी कि उसको परफॉर्मेंस आपको देना है। तो उसके लिए आपको परफॉर्मेंस पैकेज बाई करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 110 यूरो का बोर्ड आपने ऐड किया है, तो आप 11 यूरो से लेके 110 यूरो तक का परफॉर्मेंस उसमें ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं चाहता हूं कि जितना कि आपने बोर्ड ऐड किया है, उतना का ही आप परफॉर्मेंस ऐड कर रहे हैं। और अगर टेस्टिंग करना चाहते हो, तो आप 11 यूरो, 22 यूरो, 55 यूरो कोई भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनली सजेशन रहेगा कि जितना का बोर्ड आपके पास रहेगा, उतना का ही परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको परचेस करना पड़ेगा। 110 यूरो का आपने बोर्ड ऐड किया है, तो 110 यूरो का बोर्ड आपको यहाँ पे परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा 110 यूरो का बोर्ड मैं परचेस करना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस परचेस मैं करना चाहता हूँ। तो बस परचेस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप परचेस पे क्लिक करोगे, आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको बताएगा कि जो 110 यूरो का जो बोर्ड है, उसका जो परफॉर्मेंस है 300% है,
और उसको 110 यूरो फीस है। एक्स्ट्रा फीस कुछ भी चार्ज नहीं लग रहा है। अब वहां पे आपको पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे आपको यूसीएन जो है, परफॉर्मेंस पैकेज बाई करने का पेमेंट मेथड है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, $130 का यूसीएन है, उसको आप यू वॉलेट में लेके आएंगे, एक्सचेंज से बाई करेंगे, उसको आप यू वॉलेट में लाएंगे। कभी भी कोशिश ना करेंगे कि एक्सचेंज से मैं पैकेज बाई कर लूं। एक एक्सचेंज से पैकेज बाई करना थोड़ा सा खतरा होता है, इसमें आपका रिस्क वगैरह ऐड होता है। तो अगर आप कम भेज दिए तो आपका बोट यहाँ पे बाई, परफॉर्मेंस यहाँ पे बाई नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यू वॉलेट को डाउनलोड कीजिए, उसको क्रिएट कीजिए, और सबसे पहले एक्सचेंज से यूसीएन को क्या कीजिए, बाई करके आप यू वॉलेट में लेके आइए। उसके बाद आप परफॉर्मेंस पैकेज यहाँ पे यूसीएन से बाई कीजिए दोस्तों। तो आपने सिलेक्ट किया यूसीएन, उसके बाद अपने परचेस पे वापस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। परचेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बारकोड आएगा, एक टाइमिंग आएगा। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर अमाउंट शो होगा बारकोड के नीचे, उसके बाद आपको एड्रेस शो होगा। बस एड्रेस को आपको कॉपी करना है, यू वॉलेट में आपको लेके जाना है, वहां पे आपको यूसीएन रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, सेंड पे क्लिक करना है। जो एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी किया है उसको इंटर करना है, जो अमाउंट मांग रहा है उसको इंटर करना है, और बस सेंड कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेंड करोगे 1 से 2 मिनट में आपको देखा जाएगा कि आप यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आपके पास आ गया है, और आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस पैकेज आपने यहाँ पे कर लिया है दोस्तों। तो जैसे आपने परफॉर्मेंस पैकेज अगर आप कर लोगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का विंडो शो होगा। आप अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस पैकेज बाई कर लिए हैं, तो आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, नीचे आपका पैकेज आ जाएगा कि आपका लाइट बोट है, बोट का नाम लाइट है, और आपको यहाँ पे $125 मिनिमम डिपॉजिट करके इस बोट को एक्टिवेट करना है आप। तो आपको यहाँ पे, अगर आपको वापस से परफॉर्मेंस आपने पैकेज बाई कर लिया है, अब आपको बोट को एक्टिवेट करना है, यानी कि बोट को आपको कनेक्ट करना है एक्सचेंज से, तभी आपका जो बोट है वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो आपको यहाँ पे विंडो डैशबोर्ड में आपको शो होगा एक्टिवेट। आप यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, लेकिन एक्टिवेट से क्लिक करने से पहले आपको श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास बिंग एक्स एक्सचेंज है। बिंग एक्स एक्सचेंज नहीं है, तो जैसे आपने यू ट्रेडिंग का रेफरल लिंक अपने अप्लायंस से मांगा है, उस प्रकार से आपको बिंग एक्स एक्सचेंज का भी रेफरल लिंक अपने अप्लायंस से मांगना है। क्योंकि यहाँ पे यू ट्रेडिंग बोट है, वो एक्सचेंज के ऊपर फंड रख के ट्रेड करता है दोस्तों। तो आपने मांगा है अपने अप्लायंस से यू ट्रेडिंग बोट, सॉरी बिंग एक्स एक्सचेंज का आपने रेफरल लिंक मांगा है अपने अप्लायंस से, तो वापस उस रेफरल लिंक पे क्लिक करना है आपको। इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा बिंग एक्स एक्सचेंज के ऊपर। आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें आपको बोलेगा कि इंटर ईमेल। सेम प्रोसेस है, आपको अपने ईमेल को इंटर करना है, नीचे आपको पासवर्ड को इंटर करना है, नीचे आपका अपलाइन का रेफरल कोड रहेगा। बस आपको यहाँ पे वापस से बॉक्स पे क्लिक करना है, आई हैव रेडी टू एग्री, उस बॉक्स पे क्लिक करना है, उसके बाद साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार का आपके ईमेल पे आपका कोड आएगा 6 डिजिट का, जो आपको इंटर करने के लिए बोलेगा। तो इंटर करने के लिए जैसे बोलेंगे, तो आप आपको यहाँ पे कोड भी कर लेना है, और यहाँ पे आपको इंटर करना है। अगर आपका यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन, आपको यहाँ पे साइन अप सक्सेसफुल यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको आएगा वेरिफिकेशन। क्लिक कर, बिल्कुल कनेक्ट कीजिए अपने यू ट्रेडिंग बोर्ड के साथ।
यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले आपको एक्सचेंज को वेरीफाइड करना पड़ेगा। आपको आपको आईडी कार्ड, पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, तो आईडी कार्ड का मतलब आधार कार्ड, पासवर्ड मतलब पासवर्ड, जो भी आपके पास है, जो जिससे भी आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो, उसका फ्रंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको बैक अपलोड करने का ऑप्शन देगा, वहां पे बैक अपलोड करना है। अगर आप फ्रंट और बैक अगर आप अपलोड करोगे, उसके बाद आप कुछ घंटे आप वेट करोगे, तो आपका बिग एक्स केवाईसी यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब आपका जो एक्सचेंज है वो रेडी हो चुका है कनेक्ट करने के लिए पोर्ट को। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपने वोट में, अपने सॉरी बिग एक्सचेंज में आपको 100, अगर आपके पास 110 यूरो का वोट है, तो आपको लगभग $130 अपने एक्सचेंज पे आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर आप परफॉर्मेंस, अगर पैकेज मैं खरीदा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कितना मांग रहा है। अगर आप इस वोट पे एक्टिवेट करना चाहते हो, तो मिनिमम डिपॉजिट कितना मांग रहा है, $125.32। यानी कि अगर आपको बिंग एक्सचेंज पे अपने बोर्ड को कनेक्ट करना है, तो मिनिमम मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप $130 उस पर आप डिपॉजिट करो। तो आपका यहाँ पे डिपॉजिट करने के बाद आपका बोर्ड उस एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब वहां पे आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो अगर आपको बोर्ड को बिंग एक्सचेंज पे कनेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक विंडो में अपना आईडी को ओपन कर लेना है, और डैशबोर्ड में आना है और एक्टिवेट बोर्ड पे क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हो एक्टिवेट बोर्ड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप बिंग एक्स या मैक्सी कौन सा एक्सचेंज पे आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैं बिंग एक्स पे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो बिंग एक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बिंग एक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको पेयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कि यूसीएन की बीटीसी किस पेयर में आप ट्रेडिंग करवाना चाहते हो एक्सचेंज के ऊपर। तो आप हम लोगों को यूसीएन में करना है, तो पेयर सेलेक्ट करना है यूसीएन यूएसडीटी। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा यू ट्रेडिंग बोर्ड में, जिसमें आपको दिखेगा आपका आईपी एड्रेस। जो बोर्ड का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे शो होगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है। और इसका ऊपर आपको दिखेगा एपीआई की इंटर करने के लिए और सिक्योरिटी की इंटर करने के लिए। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको एक्सचेंज से मिलेगा। तो एक विंडो में अपने यू ट्रेडिंग बोर्ड को छोड़ देना है, और नेक्स्ट विंडो में आपको अपना एक्सचेंज को, बिंग एक्सचेंज को ओपन करना है दोस्तों। जैसे आप ओपन करोगे बिंग एक्सचेंज को, इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा। इंटरफेस दिखने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है, अपने एक्सचेंज के प्रोफाइल में जाना है। प्रोफाइल यानी कि अगर साइड में आप देखोगे एक्सचेंज का, तो वहाँ पे एक फेस बना होगा, एक आदमी का फेस बना होगा, उस आदमी पे क्लिक करना है। उसी को बोलते हैं प्रोफाइल। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आप नीचे देखोगे 3 4 5 पॉइंट के बाद एपीआई मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। तो वहां पे आपको एपीआई मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, इस प्रकार का आपका इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको बोलेगा कि मेन अकाउंट को रखना है। उसके बाद आईपी आपको क्रिएट एपीआई करने का ऑप्शन देगा यहाँ पे। तो आपको क्रिएट एपीआई पे क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप क्रिएट एपीआई पे क्लिक करोगे, आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बोले लेबल द एपीआई की। उसको लेबल देना है, तो लेबल में आपको लिखना है यू ट्रेडिंग। उसके बाद परमिशन में आपको स्पॉट ट्रेडिंग का बॉक्स को चेकआउट करना है, बाकी सबको छोड़ देना है खाली। नीचे आपको बोलेगा कि आईपी एड्रेस इंटर करो। आपको आईपी एड्रेस है, उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे, आपका वेरिफिकेशन कोड आएगा, बोलेगा कि इंटर वेरिफिकेशन कोड। तो सबसे पहले आपका ईमेल पे आएगा, दूसरा आपका गूगल ऑथेंटिकेटर पे आएगा। अगर आपने गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा के रखा है,
तो आपका मैसेज ईमेल पे आएगा और आपका मोबाइल नंबर पे आएगा। तो जहां पर भी आपका पास ओटीपी आएगा उसको आपको एंटर कर देना है, सबमिट कर देना है दोस्तों। जैसे आप सबमिट करोगे, आपको यहाँ पे एपीआई की और सिक्योरिटी की आपको मिल जाएगा। बस इसको आपको कॉपी करके सेव करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट। अगर एक खो गया तो आप यहाँ पर बोट जो है आपका पॉप करना बंद कर देगा। तो इसको बढ़िया से अपना जीमेल पे, व्हाट्सएप पे डायरी में लिख के आपको रखना है दोस्तों। और इसको कॉपी करके वापस से आपको यू ट्रेडिंग बोर्ड को ओपन करना है, और एपीआई की जहां पे इंटर करने के लिए बोल रहा था वहां पे एपीआई की को इंटर करना है। सिक्योरिटी की को जहां पर इंटर करने के लिए बोला गया था वहां पे सिक्योरिटी की को इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है दोस्तों। जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपको वहां पे ऊपर में आपको, आपने एपीआई की और सिक्योरिटी की इंटर किया, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करोगे आपको लिख के आ जाएगा कि जो बोट है वो आपका एक्टिवेट हो चुका है दोस्तों। और आपको वहां पे बोट ट्रेडिंग लेना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आप पर डे देखोगे आप कि आपका बोट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के दे रहा है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया था, सारा चीज आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर जो भी मैंने अभी बताया आपको, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बोर्ड को एक्टिवेट कैसे करना है, ओपन पैकेज कैसे करना है, बिंग एक्सचेंज में आपको रजिस्ट्रेशन और केवाईसी कैसे करना है, और बिंग एक्सचेंज में अपने अकाउंट को कैसे ऐड करना है, जो भी मैंने अभी बताया हो, अगर उसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हैंड रेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको और भी बेहतरीन तरीका से बताने की कोशिश करूंगा। बाकी थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।